गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका अपने 4 चैप्टर क्वेश्चन बैंक में हो गए थे और आज अपना है 5वां चैप्टर है हस्ती अपने हबाब किसी है। ये आपकी एक गज़ल है जिसके शायर है मीर तकी मीर। तो इससे जो गज़ल के जो अशार है उसकी तस्वीर तो है नहीं, लेकिन इस गज़ल से रिलेटेड जो 4-5 क्वेश्चन आपके जो बनते हैं वो क्वेश्चन इसमें आपके मैं इस वीडियो में आपके लेकर आया हूँ। तो चलो अपन चलते हैं। ये आपकी एक गज़ल है। सबक आपका 5वां है। गज़ल हस्ती अपने हबाब किसी है। इसका है मीर तकी मीर, इसके शायर है। इसका पहला सवाल है गज़ल का पहला शेर कहलाता है। तो ध्यान होना चाहिए, गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है। गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है। और दूसरा क्वेश्चन है गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तकल्लुस इस्तेमाल करता है उसको क्या कहते हैं? मक्ता कहते हैं। ये तो आपके 2 क्वेश्चन थे, लेकिन इसमें देखो एक और पूछ रहा है हुस्न मतला। याद होना चाहिए, मैंने आपको जब गज़ल की डेफिनेशन लिखाई थी उसमें लिखाया था कि गज़ल का पहला शेर उसके अलावा अगर दूसरे शेर में भी हमरदीफ हमकाफी आता है तो उस शेर को हुस्न मतला कहते हैं। ठीक है। और इसमें एक पूछ रहा है ये एक बैतुल गज़ल और है, तो गज़ल के सबसे अच्छे शेर को बैतुल गज़ल कहते हैं। ये जिम आगे वाले क्वेश्चन में आपका मिल जाएगा। तो इसमें पहला सवाल है गज़ल का पहला शेर क्या कहलाता है? गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है। और गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तकल्लुस इस्तेमाल करता है उसको मक्ता कहते हैं। फिर अपन चलते हैं मीर तकी मीर कहाँ पैदा हुए? तो याद होना चाहिए मीर तकी मीर आपके आगरा में पैदा हुए। सवाल नंबर 4 है उर्दू गज़ल का इमाम कहा जाता है। तो उर्दू गज़ल का इमाम मीर तकी मीर को, उर्दू गज़ल का शहंशाह भी मीर तकी मीर को ही कहा जाता है। खुदाए सुकून के लक़ब से किसे जाना जाता है? तो खुदाए सुकून के लक़ब से भी मीर तकी मीर को ही जाना जाता है। अब सवाल आपका 5वां है। सवाल 6 है मीर तकी मीर की सने वलादत 1722। तो इसकी डेट में अभी कन्फ्यूजन है 1722 और या 1723। कई जगह 1723 भी मिलता है और कई जगह 1722 भी मिलता है। सवाल नंबर आपका है 7वां। किसी चीज़ आदमी या जगह के नाम को क्या कहा जाता है? तो इस्म कहा जाता है। फिर आपका ज़मीर, ज़मीर के लिए क्या है? इस्म की जगह बोले जाने वाले अल्फाज को ज़मीर कहते हैं। सिफत जिसमें इस्म और ज़मीर की कैफियत अच्छाई और बुराई जाहिर हो उसको सिफत कहते हैं। फ़ाल किसी काम का करना या होना फ़ाल कहलाता है। फ़ेल और फ़ाल एक ही बोलते हैं लोग। फिर अपना है सवाल नंबर 8वां। लफ्ज़ हबाब के मायने होता है। तो हबाब हबाब बोलते हैं ना, है ना आपकी एक लाइन भी हस्ती अपने हबाब किसी। तो हबाब का मतलब है बुलबुला। फिर है सवाल नंबर 9। लफ्ज़ शराब का मायने है। शराब का मतलब होता है धोखा। शराब का मतलब धोखा। यहाँ शराब नहीं है, यहाँ शराब लिखा हुआ है, छोटा सीन है। तो छोटा सीन है तो शराब, शराब का मतलब धोखा। फिर आपका है मुख्तसरीन सवालात गज़ल के लग़वी मायने होते हैं। तो याद होना चाहिए गज़ल अरबी ज़बान के लफ्ज़ गज़ाल से बना है। मैंने आपको डेफिनेशन में लिखाया था गज़ल अरबी ज़बान के लफ्ज़ गज़ाल से बना है जिसका लग़वी मायने होता है हिरन का बच्चा। लेकिन यहाँ क्या पूछा गज़ल के लग़वी मायने, वो गज़ाल लफ्ज़ का था। तो यहाँ गज़ल के लग़वी मायने महबूब से हुस्न व इश्क की बातें करना, औरतों की बातें करना या औरतों से बातें करना, ये गज़ल के लग़वी मायने होते हैं। गज़ल के सबसे अच्छे शेर को कहा जाता है। तो गज़ल के सबसे अच्छे शेर को बैतुल गज़ल कहा जाता है, जो शायरी कहने वाले और सुनने वाले पर ही जाहिर होता है, क्योंकि उसे पता रहता है कि ये गज़ल का सबसे अच्छा शेर है। शेर में आपकी इस गज़ल में एक शेर है। शेर में खाना ख़राब किसे कहा गया है? तो खाना ख़राब आशिक को कहा गया है। शेर में खाना ख़राब आशिक को कहा गया है। सवाल नंबर आपका 4 है इंसानी ज़िंदगी की हकीकत क्या है? तो याद होना चाहिए इंसानी ज़िंदगी पानी के बुलबुले के मानिंद है। जैसे पानी का बुलबुला पानी में ठहरता है और थोड़ी देर बाद में वो गायब हो जाता है, उसी तरह इंसान की ज़िंदगी भी क्या है, थोड़े दिनों की रहती है और वो फ़ानी हो जाती है, इस दुनिया से मिट जाती है। सवाल नंबर आपका 5 है मीर की किन्हीं 2 मसनवियों के नाम लिखिए। तो इनकी 2 मसनवियाँ, एक तो मसनवी है बहार इश्क और दूसरी है शोला इश्क। ये आपका मीर तकी मीर की आपकी एक नज़म थी जो हस्ती अपने हबाब की 5वीं थी आपकी गज़ल है। मीर तकी मीर की आपकी गज़ल है हस्ती अपने हबाब की सी। ये 5वीं आपकी गज़ल कंप्लीट है।